हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्विट बैड हैबिट। मीन्स हाउ टू, सिंपल सी बात बोलो, पूर्ण हैबिट। एनीवे, क्योंकि आजकल के जनरेशन के लिए ये तो बातें आम बातें हो गई भाई। तो हम भी सोच रहे हैं कि ये सब ना ही छिपाए और आप लोगों से बताएं। हमारी जनरेशन जो है काफ़ी भ्रष्ट कर दी गई है। जनरेशन भ्रष्ट है नहीं, भ्रष्ट कर दी गई है। आप कहीं भी पॉपुलेशन में देख लें, हर एक जगह पे, मीन्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक जगह जो है 90% समझ लीजिए 95% चीज़ें जो हैं वो बुरी चीज़ें हैं। तो डिपेंड ऑन योर माइंड ब्रो। तो डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आप किस चीज़ में अट्रैक्टिव होते हैं। मीन्स अब तो AI का आर्टिफिशियल ज़माना आ गया है। आप जिस तरीके की वीडियो देखेंगे उसी तरीके का जो है आपके होम स्क्रीन पर वैसे ही वीडियो आएंगे, होम पेज पर वैसे ही वीडियो आएंगे। और आप लोगों का जो है डोपामिन लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई हो चुका होता है। तो जो पेज पर आता है वो वीडियो आप क्लिक करके आप देखने लगते हैं। वो शॉर्ट वीडियो की हैबिट हो सकती है, बैड हैबिट हो सकती है, मीन्स कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, हाउ टू क्विट पोर्न हैबिट मीन्स आजकल के जनरेशन में मैंने ये चीज़ देखा है कि ये आखिर कैसे बर्बाद करता है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मेरा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में हो चुका है। मेरे साथ भी घटने घटित हो चुकी हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे जो भाई लोग हैं वो इस हैबिट से कैसे निकलें। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, मीन्स हर कोई शिकार हो चुका है गंदे वीडियो देखना, गंदी सोचना। एंड वो इतने एडिक्टिव हो चुके हैं इन सब चीज़ों से कि अगर किसी को देखेंगे भी तो उसमें वो गंदी छवि बना कर देखते हैं, जो कि उनके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे देखते हैं, मेरे साथ ये घटना हुई है दोस्तों, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मीन्स ये हैबिट लगती कहाँ से आपको? आपने कभी, आप जब बचपन में छोटे थे, मान लीजिए बचपन में आप छोटे थे तो आपके माइंड में ये सब बातें नहीं थी। अगर मान लीजिए पहले के बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा के लिए, वो बच्चों को कुछ पता ही नहीं था। ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, ऋषि लोग बताते थे, उनको पता ही नहीं था समाज में स्त्रियाँ भी होती हैं। दोस्तों, इतना टफ सिचुएशन था, आप सोच लो, कुछ पता ही नहीं था बच्चों को कुछ होता है। गुरुकुल के आगे भी कुछ बच्चे पैदा हुए, 2-4 साल के थे, गुरुकुल भेज दिए, तो वो लोग वहाँ पर गुरुकुल में चले गए। तो ऐसा काफ़ी घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों। गर्मी हो गए, ऐसी घटनाएं आजकल नहीं घटित होती हैं जो कि पहले घटित होती थी। पहले के ऋषि लोग जो थे वो काफ़ी सामर्थ्य थे, दूरदर्शी थे कि वे ऐसा कर पाते थे। तो ये हैबिट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है दोस्तों? ये हैबिट वर्क करता है, डोपामिन का खेल है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बताई जाए तो अच्छी चीज़ में वास्तव में हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड बैड हैबिट में जो होता है वो कम एफर्ट में लाभ हो जाता है। मीन्स कम एफर्ट में डोपामिन हाई हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये दोस्तों आदत लगती है आपको। देखो, सोशल मीडिया पे गए आप, कोई पेज देखा, अंधा नाच वाच देख लिया, मीन्स आधा कपड़ा पहनी है, इधर उधर कटा पिटा, ये उर्फी जावेद कोई देख लो, इस समय ट्रेंडिंग में चल रही हैं, बर्बाद कर रही हैं आजकल के जनरेशन को। उर्फी जावेद बर्बाद कर रही हैं। और ये क्रोम ब्राउज़र पे जो आप लोग बेकार की चीज़ें सर्च करते हैं ना, वो आज के बाद ये सब नहीं सर्च करेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों, खेल शुरू होता है। आप छोटे बच्चे थे, आपको कुछ नहीं पता था कि क्या होता है समाज में। समाज ने आपको जो दिखाया, आपने जो देखा, आपने अपनी आंखों से जो देखा, अपने कानों से जो सुना, आपने जो अंदर से महसूस किया, सामने वाले ने किस तरीके से आपको वो चीज़ें महसूस करवाई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके ऊपर। आप समझ लीजिए इस मीन्स आप अभी मैच्योर नहीं हुए हैं हमारी एज के। हम 18 एज के हैं तो कहाँ मैच्योरिटी आएगी भाई? 18 के हैं, 55 वाला मैच्योरिटी थोड़ी ना आएगा। तो दोस्तों, ये सब घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। तो जो होता है, समाज जो दिखाता है आप वो सीखते हैं। तो धीरे धीरे आप जो देखते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में
सेव होता रहता है। और वास्तव में आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें सेव हो जाती हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डेली क्या अभ्यास किया। मान लीजिए मैं बूसट अपना बंद करता हूँ, मैंने बूसट अपना बंद किया, बूसट का बटन रोज़ बंद कर रहा हूँ। मैं बचपन में रोज़ बंद कर रहा हूँ, चैन की जिप नीचे से लगा रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये यहीं से होता है। तो धीरे धीरे वो जब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है तो क्या मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे चैन का जिप कैसे बंद करना है? क्या मुझे सोचना पड़ता है कि बूसट के बटन को मुझे कैसे बंद करना है? नहीं सोचना पड़ता ना कि मैं सोचूंगा दाहिने हाथ से बंद करें, लबड़े से बंद करें। वास्तव में आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप वो काम कर देंगे। तो ऐसे ही समाज में जो पोर्नोग्राफी वाली फालतू की प्लेटफॉर्म चल रही है उस पर व्यूज ज़्यादा आ रहा है। आजकल की जनरेशन जो है बर्बाद हो चुकी है। मीन्स बर्बाद हो नहीं चुकी है, बर्बाद कर चुकी है, मीन्स करवा चुके हैं। अब मैं भी शिकार था इन सब बुरी आदतों का दोस्तों, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग से मैं शेयर करूँ कुछ बातें। तो दोस्तों, समाज ने मिलकर आपको खोखला कर दिया। समाज की आदतों ने, मीन्स समाज सोशल मीडिया समाज हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या आपके दोस्त लोग हो सकते हैं। आपने गंदी बातें सुनी, देखी, धीरे धीरे आपके माइंड में आया, आपने उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करना शुरू किया। वो एकाएक नहीं होता ये सब, धीरे धीरे समाज आपको सिखाती है, आप सीखते चले जाते हैं। इसमें आपकी 0% गलती नहीं है कि आप मास्टरबेट करते हो। ये बात आप कॉन्शियसली अपने माइंड में बैठा लो, आपकी 0% भी गलती नहीं है इसमें। गलती आपकी समाज की है, गलती इस बैकग्राउंड की है। जिस बैकग्राउंड में आप रह रहे हैं, आपको उस बैकग्राउंड से निकालने वाला कोई मिला नहीं, आपको राह दिखाने वाला कोई मिला नहीं, आप इस रास्ते पर गए। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं मुझे आत्महत्या करने का मन करता है, ये सब करने के बाद मुझे लगता है मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मुझे लगता है मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, तो दोस्तों ये सब फालतू की बकवास आप लोग छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए हैं। आप अब से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, मीन्स अभी बहुत काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। 10+ कौन सा टाइम है भाई? 2 साल में सब रिकवरी होकर इधर से उधर हो जाएगा। मेरे ऊपर भी मैंने अप्लाई किया है। दोस्तों, आप लोग मॉर्निंग में उठो या ना उठो, जो कहता है 4 बजे उठो तो ब्रह्मचर्य पालन करो, घंटा से कुछ करो या ना करो। यार मैं तो सीधे बोलता हूँ, बाबा ने पाखंडी बाबा, कुछ नहीं। सिंपल सी बात, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, मैंने ना किसी की बाबा को सुना ना किसी को सुना, बस मेरे अंदर एक विकसित आत्मा पैदा हुई। मैंने पूछा, गोपाल क्या ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे साथ सही हो रहा है? मैंने भाई साइंस पर ध्यान दो यार, बाबा की बात छोड़ो, साइंस पर ध्यान दो। और साइंस वाले इतना चूतिया डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर थी, वो बोल रही थी इससे स्ट्रेस कम होता है, मीन्स स्ट्रेस कम होता है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कैंसर लो होता है। तो दोस्तों, कैंसर हाँ होता है कम, तो क्या आजकल की यूथ की जनरेशन को बर्बाद करने के लिए ये सब बताया गया है? ये जो डार्क साइड देखो दोस्तों, कोई नहीं बताता है आपको। हर एक पहलू का कोई गुड पॉइंट होता है तो उसका बैड पॉइंट भी होता है। जैसे इन लोगों ने आपको हाईलाइट करके गुड पॉइंट बताया, तो बैड हैबिट तो उनको बताना चाहिए। भाई चूतिया, 10% तुम्हारा लाभ कर रहा है, 90% बच्चों को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए किसी को? ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि आजकल की जनरेशन जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। और ये जो डॉक्टर हैं उनका नाम तो पता नहीं है भाई, उनको धुल देता हूँ मैं कसम से। तो उनको बात बताना चाहिए तो बच्चों को पूरी बात बताओ ना। आपको बात ही बताना है तो आप पूरी बात बताइए भाई। आजकल के जनरेशन को काहे आप बर्बाद कर रहे हैं? पूरी बात बताओ, बच्चे मैच्योर हो जाएं, सब सुने कि भाई 90% नुकसान करता है, 10% अबे हाईलाइट होने के लिए 10% वाला झूठ बोल के चली गई और ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, सब लगा रहे हो, सब मुट्ठी में बल लगा रहे हो। तो ये सब बैड हैबिट है दोस्तों, इससे बचना कैसे है? देखो, बचना नहीं, पहले आप ये भूल जाओ कि आपको कोई आदत छोड़ना है। क्या करना है ये सब आप भूल जाएं कि आपको कोई बैड हैबिट छोड़ना है। सिंपल सी बात, आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही एक लीटर नहीं, आधा लीटर
गुनगुना पानी कर लीजिए और उसको पीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। उसको पीने के बाद आप काफ़ी मतलब दौड़िए, घूमिए, टहलिए, जो मन करे वो करिए, आधा घंटा वॉक कीजिए। उसके बाद में फिर आपका पेट पहले साफ़ हो दोस्तों, तब ये वर्क करता है। नहीं तो पेट में सब कुछ रहेगा तो फालतू चीज़ कुछ वो से नहीं है। तो आप ये पेट अपना साफ़ कीजिए पहले सही से, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वॉकिंग करना है, कुछ भी कर लीजिए, जैसे दंड बैठक हो गया, मीन्स 30 मिनट का कोई व्यायाम कर लेना है। फिर उसके बाद में कुछ सुनो या ना सुनो, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, पोएम अवेलेबल है, स्टोरी अवेलेबल है, किसी की जीवनी अवेलेबल है, पढ़ लीजिए, बायोग्राफी किसी की पढ़ लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, कितने अच्छे थे, उनकी पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं करूँगा गौतम बुद्ध का जा करके पढ़िए, APJ अब्दुल कलाम का पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी का पढ़ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी का पढ़ लीजिए, ये सब पढ़िए। मैं फालतू की प्रपंच में किसी को नहीं डालता, आज की जनरेशन जो है बर्बाद हो रही, तो इन सब का पढ़िए, ये सब कहानी जीवनीय सुनिए, आपके अंदर भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगा। फिर आप ये बातें भूल जाइए कि मैं किसी आदत को छोड़ रहा हूँ, मीन्स बैड हैबिट को छोड़ रहा हूँ। अबे जो चीज़ आप दिमाग में बैठा लोगे ना, मुझे ये छोड़ना है, अबे इतना घटिया माइंड सेट होता है ह्यूमन बॉडी का, स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है DNA का। जो चीज़ आप भूलना चाहेंगे वही बार बार आपको याद दिलाएगा, भाई तू ये भूल रहा है, हाँ अब भूलने के बाद फिर आ गया, ऐसे आता रहता है। हाँ तो आपको सिंपल बात, कोई आदत भूलनी नहीं है, मीन्स छोड़नी होनी नहीं है, बस एक्सचेंज कर देना है। आओ स्टडी करो, 30 मिनट व्यायाम करो। देख भाई मैं किसान हूँ, मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं हुए, तो मैं खेत में जाता हूँ, काम करता हूँ, मीन्स सब्जी बेचना रहता है। कभी कभी मैं भी बाजार जाता हूँ, सब्जी बेचना रहता है, मोल भाव करना पड़ता है। तो अपनी सिचुएशन को देखो भाई, मेरे घर वाले किस लेवल पे हैं, मेरे घर वाले इन फ्यूचर मेरा कितना सपोर्ट करेंगे, ये सब माइंडसेट लाओ अपने अंदर, ये सब विचार लाओ, और घर की कुछ जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लो। जैसे कोई काम हो गया, ऐसी जिम्मेदारी लो। और हाँ, आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, तो ये सब आदतें को इग्नोर करो कि मुझे गुस्सा लगता है, ये वो घर वाले जितना कहते हैं, घर वालों की बातों को आप माना करें, वही एक पॉजिटिवनेस होता है। अपने मम्मी पापा के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वही आपके असली देवी हैं, देवता हैं। मंदिर में पूजा करने की जगह पे आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, और बूढ़ों बुजुर्गों का वो सम्मान कीजिए। उनका मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर एक तरीके से पॉजिटिव वे में जाइए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए। हो सकता है भाई किसी को प्यार वार हो जाए तो वो भी कर लो। मैं जो ये नहीं कहता हूँ कि प्यार वार मत करो, प्यार में बहुत लोग बदल जाते हैं, बट हाँ आप जिससे प्यार करो उसको बहुत अच्छे से पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन फ्यूचर कैसी रहेगी, कैसा रहेगा। और देख ले भाई, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि कास्ट मैरिज करो, ये वो करो, लेकिन भाई देख ले, हेलो, अपने घर वालों के खिलाफ मत जाना, कभी प्यार वार इधर उधर मत करना, दूसरी जात बिरादर में मत करना। मैं देखो, मैं निचले स्तर से नहीं सोच रहा हूँ भाई, मैं आपकी स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ कि अभी मिडिल क्लास के फैमिली हैं, जितने अमीर फैमिली हैं, क्या ये सेम कास्ट में शादी कर देना ही ना भाई। तो अभी आप मिडिल क्लास हो, आपके गांव वाले ऐसा वैसा बोलेंगे, आपके मम्मी पापा हर्ट होंगे, और ज़्यादा ही मन है तो कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब पॉजिटिवनेस लाओ अपने अंदर, ये सब और ना वाली आदतें छोड़नी है तो ये सब देख भाई करना पड़ेगा तेरे को, ये सब करना पड़ेगा। कोई मिल रहा है तो उसे मत छोड़ना। फिर आओ पढ़ो, और खाना क्या खाना है आपको, खाना में आपको क्या खाना है, आपको मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके, ज़्यादा मसाले नहीं खाना है, गरम मसाले मत खाना, क्योंकि ये अंदर आपकी उत्तेजना पैदा करेगी। दही का सेवन बिल्कुल मत करना, रात के टाइम दूध बिल्कुल भी मत पीना, और हो सके तो रात के टाइम खाना भी मत खाना। शाम के 5 बजे पहले खाना खा लेना, बवाल ख़त्म कर देना वो सब खाने के बाद में। तो मुझे लगता है आप की गलती इसमें नहीं है, पूर्ण इट इज़ नॉर्मल एंड मिस्टर वेट इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपने जो देखा, आपने जो सीखा वही आपने किया। तो आपकी 0% भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है भाई।
मैं भी सोचता था अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा, ये वो। देख भाई, शरीर को थकाना पड़ेगा, ये सब छोड़ना तो शरीर को थकाना पड़ेगा। अब तू कुछ कर, शरीर को पहले थका, 1% भी एनर्जी ना रह जाए शरीर में, तभी ये सब बैड हैबिट तुम्हारी छूटेंगी। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी डोले शोले तैयार करना प्रारंभ कर दिया। ये लगा होगा तो मैंने भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। मैं भी सोचा मेरे पापा सब्जी बेचते हैं तो मेरे को तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा आगे भाई, अपने घर के स्थिति को बदलना है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों कुछ ऐसा सोचिए कि आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो, आपके घर परिवार में आप लोग जैसे भी हो, आप अपनी स्थिति को बदलने को सोचिए, थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगा। मम्मी पापा मेरे क्या करेंगे, मेरे भाई बहन, मेरा घर आगे कैसे चलेगा, अगर मैं इन सब गलत आदतों में फंस गया तो और सब काम कैसे होगा। तो आप लोगों को कुछ भाई ज़रूरी है, बेकार आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। और ये सब आदतें कोई बेकार आदतें वादतें नहीं है, मैं ये बस एक एज तक लिमिट रहता है। और ये बेकार की फालतू सोशल मीडिया उडिया बंद कर दो देखना होगा ना, और बस और कुछ नहीं बचा है। सिंपल बात, पेट तुम्हारा साफ होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और कम से कम खाना खाओ, रात को खाना खाओ ही मत, अवॉइड कर दो। सुबह खाना एक बार खाओ, रात में खाना खाओ ही मत, पूरा शरीर रिपेयर होगा तुम्हारा। आप पहले फॉलो नहीं कर पाओगे, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना कोई नहीं बताएगा। और जब फालतू चूतिया का मोटिवेशन लोगे इधर उधर, तो मोटिवेशन वो सब नहीं काम आएगा। पहले शरीर को थकाओ, घर के सदस्यों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बस और कुछ नहीं। बवाल ख़त्म है यार, डोपामीन उन गया तेल लेने, अपने आप से मतलब रखो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।